सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति रेकी। रेकी दो जापानी शब्दों रे और की से मिलकर बना है। रे का मतलब है यूनिवर्सल या संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त और की का अर्थ है शक्ति या ऊर्जा। रेकी एक स्वयं चेतना युक्त शक्ति है जो जड़ और चेतन दोनों में मौजूद है। हर वस्तु, प्राणी, पेड़ पौधे और कीट पतंगों में रेकी का सजीव विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है। सुदूर ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं, तारा समूह और निहारिकाओं तक सर्वव्यापी रेकी सजीव प्राणियों के संवेदनशीलता और सजगता के रूप में देखने को मिलती है। हमारे शरीर में यह शक्ति प्राण ऊर्जा के रूप में प्रकट है। रेकी प्रवाह जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है वह व्यक्ति उतना ही स्फूर्तिवान, तेजस्वी और साहसी होता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सार्वभौमिक ऊर्जा के बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। रेकी एक जापानी उपचार कला है जो सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा के प्रति समझ और संबंध को गहराई देने का माध्यम है। इस सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति रेकी से विभिन्न पहलू विस्तार अध्ययन करेंगे। इसके मूल सिद्धांत भी जानेंगे कि रेकी हमारे जीवन के अंदर कैसे कार्य करती है। रेकी को जानने के बाद में आप स्वयं देखेंगे कि ये डिवाइन एनर्जी है, ब्रह्मांड की सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसे बहुत से देशों में आज चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में 34% लोग इस रेकी फोर्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। बिना दवा के असाध्य रोगों की अनूठी चिकित्सा पद्धति रेकी है, जिसने विश्व के चिकित्सकों, वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। रेकी दो शब्दों से मिलकर बना है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जड़ चेतन सभी के अंदर इसका प्रभाव रहता है और ये निरंतर सर्वव्यापी सजीव प्राणियों में संवेदनशीलता, सजगता के रूप में देखने को मिलती है। यह शक्ति छुपी है हमारे शरीर में, यह प्राण ऊर्जा के रूप में मौजूद है। रेकी प्रवाह जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है वह इतना ही ऊर्जावान, तेजस्वी, साहसी और मानवीय विद्युत है जो हमारे शरीर कार्यकलापों का संचालन करती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा अनंत है जो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं, असीमित है। रेकी एक ऐसा विज्ञान है जिसे ब्रह्मांड यह ऊर्जा से अपनी शारीरिक ऊर्जा संतुलन बनाए रखने की तकनीकी है। इस चिकित्सा पद्धति का इतिहास बहुत पुराना है। हजारों साल पुराने संस्कृति व सभ्यताओं में, धर्मों व आदिम जातियों में इस बात का आभास था कि इस तरह की ऊर्जा का अस्तित्व जिस स्रोत अनंत अंतरिक्ष से है उसकी कोई सीमा नहीं है। इतना जरूर है कि इस लुप्त प्राय विज्ञान को जापान के डॉक्टर मिकाई युसुजी ने 20वीं सदी के प्रारंभ में ढूंढ निकाला था। बौद्ध धर्मों ग्रंथों में वर्णित है कि जो लोग भगवान बुद्ध के पास रोग के रूप में ठीक होने के लिए जाते थे वह उन्हें स्पर्श के द्वारा ही ठीक कर देते थे। बहुत से लोग इसे धर्म मठों के अंदर ज्ञान को ढूंढने के लिए चले गए। डॉक्टर मिकाई युसु ने जापान के कुरियामा पर्वत पर जाकर 21 दिन की साधना की। वहां उसे इस लुप्त ज्ञान को प्राप्त हुआ। उनके शरीर के अंदर चमकीली ऊर्जा के रूप में प्रकाश पुंज प्रवेश हुए। उनका शरीर ऊर्जावान बन गया। उन्होंने इस गुप्त ज्ञान को मानव कल्याण के लिए स्पर्श चिकित्सा के रूप में प्रकट किया। बहुत से रोगों का उपचार किया। आज अमेरिका में बिना दवा के इससे 34% वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में अपनाया जाता है। यह झाड़ फूंक नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। रेकी गुरु शिष्य परंपरा है। जो गुरु के द्वारा ज्ञान है उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अहंकार त्यागना होता है। इससे अच्छे परिणाम पाए जाते हैं क्योंकि यह स्वयं के माध्यम है। रेकी का प्रवाह से क्षमता कभी समाप्त नहीं होती। रेकी की दीक्षा शास्त्र दी जाती है। प्रथम दीक्षा रेकी की क्या है? रेकी के लिए क्या पात्र है? रेकी नियम, चक्रों की जानकारी तथा दूसरों के उपचार कैसे करें, ध्यान विधि, हस्त मुद्राएं, रेकी का आह्वान, रेकी का धन्यवाद।
द्वितीय डिग्री में अत्यंत गोपनीय शक्तिशाली प्रतीकों और उनके बारे में जानकारी दी गई है। रेकी मानसिक व दूरस्थ प्रतीक होते करते डिग्री इसे मास्टर प्रतीक मानसिक सर्जरी रेकी ध्यान जीवन के लक्ष्य कैसे पाएं हीलर मास्टर बन जाते हैं तो मास्टर डिग्री में करुणा रेकी शिक्षा पद्धति अन्य शक्तिशाली प्रतीकों का गोपनीय ढंग से सिखाया जाता है। रेकी मन इच्छा शक्ति से निर्देशित होने वाला एक दिव्य ज्ञान है जिसे प्यार भरे दिल सहानुभूति भरे हृदय और पूरे मनोयोग से प्रेषित किया जाता है। हमेशा अपने उद्देश्य में सफलता मिलती है। रेकी सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसी कारण आज दुनिया इसे स्वीकार कर रही है और निरंतर इसका अभ्यास करने से आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन आते हैं। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा आदि अनंत, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाली असीमित ऊर्जा है और इसका इस्तेमाल अब से पहले हमारे दिव्य ज्ञानी मनीषियों ऋषि महात्माओं ने किया और ये एहसास कराया कि नींद में जब हमारा जागृत मन सो जाता है तब हमारा अचेतन मन, जिसे ऊर्जा शरीर में प्राणमय कोश भी कहा जाता है, सक्रिय हो जाते हैं और अंतरिक्ष में व्याप्त ये ज्ञान हमारे जीवन के अंदर नई चेतना नया उत्साह पैदा करता है। रेकी सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ में हमारे संबंधों को मजबूत करती है जिससे हम शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से संतुलित व स्वस्थ बने रह सकते हैं। इस मार्गदर्शन के जरिए हमने रेकी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जो आपके अभ्यासकर्ताओं उनकी यात्रा में सहायता प्रदान करेगा। रेकी का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास में सशक्त बनाने का माध्यम है। जो भी इस दिव्य ज्ञान को सीखकर अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करता है उसकी सोचने की शक्ति यानी कि सकारात्मक प्रभाव उसके जीवन के अंदर पहले दिन से ही आने लगते हैं। जिन्होंने भी इस ज्ञान को प्राप्त किया है, जो जानने के जिज्ञासु है, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन आ सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की। रेकी एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद दिव्य शक्ति को उजागर करता है। रेकी मन और इच्छा शक्ति से निर्देशित शक्ति है जिसे प्यार भरे दिल सहानुभूति भरे इरादों और पूरे मनोयोग से प्रेषित किया जाए तो हमेशा आपके उद्देश्य में सफलता मिलती है। रेकी सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, पूरा जीवन दर्शन है। उसके लिए सिद्धांत हैं जिनका पालन कर आप जीवन में अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह आरोग्य हो, सफलता, आपसी संबंधों में माधुर्य, व्यापार में वृद्धि। रेकी हमारे ऊर्जा मंडल से, जिसे ओरा कहा जाता है, होकर हमारे भौतिक शरीर में प्रवाहित होती है और यह निरंतर हमें ऊर्जावान बनाती रहती है। रेकी हमारे ऊर्जा मंडल में, जिसे ओरा भी कहते हैं, होकर भौतिक शरीर में प्रवाहित होती है। हमारा बायोप्लाज्मिक बॉडी या आभा मंडल में स्थित चक्र उसे ग्रहण करते हैं और इस दिव्य शक्ति वाली रेकी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मरों की तरह विभिन्न वोल्टेज व आवर्ती फ्रीक्वेंसी पर बदलकर विभिन्न चक्रों और नाड़ियों चैनल को भेजते हैं। भारतीय योग दर्शन में 72,000 नाड़ियाँ बताई गई है जिससे होकर रेकी का प्रवाह होता है। रेकी सारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलन बनाए रखती है। पेंचर विज्ञान में मेरिडियंस इन्हीं नाड़ियों को कहते हैं जिनमें होकर जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। इन चैनलों में जब हम ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है तो अवरुद्ध होने से चैनल में ऊर्जा का अत्यधिक घनत्व हो जाता है, जो अवरोध के बाद में हिस्से में कमी आती है। भौतिक शरीर में बीमारियां हमारे आभा मंडल के चक्रों नाड़ियों के अवरुद्ध रेकी प्रवाह के कारण असंतुलन दूर कर दिया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।